नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने कल के वीडियो में बताया था कि मंदोदरी हर तरह से अपने पति रावण को समझाती कि राम से विरोध ना करे, बैर ना ले, सीता को लौटा दे, पर रावण नहीं मानता है। तो कालवश में जो होते हैं ना, वो मति भ्रम हो ही जाते हैं। और हमारे पुरुष प्रधान में भी ऐसा है कि पत्नी अगर कुछ कहती है तो पति नहीं मानता है। उसे लगता है पत्नी उसे गलत राह पे चला रही है, पर हकीकत में पत्नी सही सलाह देती है, कभी गलत नहीं, क्योंकि उसका पति है, जीवन साथी है, तो वो सलाह हमेशा अच्छा ही देगी, भले ही पति माने या ना माने। तो रावण को उसने मंदोदरी ने बहुत समझाया, नहीं माना। फिर राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहे, क्योंकि वो लास्ट तक युद्ध नहीं चाहते थे। युद्ध होने से कितना हानि होता है, नुकसान होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो राम भी नहीं चाहते थे कि इन जीवों को भी कष्ट हो, क्योंकि रावण से युद्ध होता तो उन जीवों को भी कष्ट होता जो युद्ध में शामिल होते हैं, बहुत दर्द होता है। तो इसलिए तो लास्ट तक वो सोचे कि भाई, और नीतिपूर्ण चलने वाले थे राम, तो उन्होंने हर तरह से संभव से प्रयास किया कि रावण का भी कल्याण हो और काम भी हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। प्रभु की आज्ञा से चढ़कर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी, सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझे जो आदर दिया है उसका मैं क्या ही करूं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। भाई, राम के काम में वो जा रहे हैं दूत बन के। एक चीज यहाँ पे है कि मनोबल तोड़ना। रावण बहुत शक्तिशाली था, सारे गुणों से पूर्ण था, सब कुछ जानता था, सबको अपने बस में किए हुए था, पर उसका मनोबल उसके साथी लोग भी तोड़ रहे थे, जो उनके अपने पुत्र थे, बीवी थी, पत्नी थी, या फिर हनुमान जी जाकर तोड़े लंका जलाकर। तो कहीं ना कहीं रावण का मनोबल गिर रहा था, और जिसका मनोबल गिर जाता है ना, वो हार जाता है। तो रावण की हार तो निश्चित थी, क्योंकि चारों तरफ से ना सब उसके मनोबल गिरा रहे थे, तोड़ रहे थे। और राम ये चीज़ अच्छी तरह से जानते थे, नीतिपूर्ण थे राम। वो देवता थे, भगवान थे, पर उन्होंने ये पढ़ लिया था कि वो साधारण मनुष्य की तरह रहेंगे, अपने बल का प्रयोग नहीं करेंगे। और उन्होंने कहीं भी अपने भगवान होने का बल का प्रयोग नहीं किया। एक साधारण मनुष्य बनकर और दिमाग से उन्होंने ये विजय प्राप्त की थी। तो कहा जाता है, जिसके पास दिमाग हो ना, वो हर युद्ध जीत सकता है। तो राम ने भी यही साबित किया कि जरूरी नहीं कि वो कितना शक्तिशाली है, बल से, बुद्धि से। बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। शारीरिक बल और साम्राज्य से कोई नहीं जीत सकता है। कहा जाता है ना कि हाथी इतना बड़ा सूंड, हाथी इतना बड़ा विशाल शरीर, और एक चींटी अगर सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी की मौत भी हो जाती है। तो किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। यहाँ राम यही सीख देते हैं। रावण जितना विशाल साम्राज्य था, उसको खत्म कर दिए एक साधारण से मनुष्य के रूप में, और तभी वो भगवान थे, लेकिन अपने भगवान का कोई भी शक्ति उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। एक साधारण मनुष्य बनकर, एक सन्यासी जिनके पास अस्त्र भी नहीं था अपना, फिर भी युद्ध जीत गए। तो वो दिमाग से, बुद्धि से। फिर अंगद जी चले रावण के महल। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे, और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमा कर जमीन पर दे पटका, मार गिराया।
राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे शोर भी न मचा सके। एक दूसरे की मर्म असली बात नहीं बताते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप बाढ़ कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर के कोलाहल को मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया क्या। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। ये दिन बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते। जैसे ही जिसे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गया और धीर वीर और बल की राशि अंगद से किसी ऐड शान से इधर उधर देखने लगा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े, बानरों के हाथों के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोह के बराबर है। अत्यंत बलवान वाके वीर बली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड से सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय स्वभाव में सिर नवा कर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुनाथ का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त्य ऋषि ने के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुम पर बहुत प्रकार से पूजा की है और बढ़ पाए हो। सब काम सिद्ध किए हो। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत या मोहमस तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरे हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी को आगे करके इस प्रकार भय छोड़कर चलो। और हे दशानन, शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आप प्रार्थना करें। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर, ये बच्चे संभालने वो कर बोला, मूर्ख मुंह, देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उसने कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ में ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। जब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी के कुशल पूछ लेना। श्री राम जी के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में यह सकता है। भेद नीति उस पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में से रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तू कुल के रक्षक है।
अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिसके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उसका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया, और ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्टा, मैं तेरे साथ कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुम पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आँख से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत की धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान में रहित बहन को देखकर तुम धर्म विचारक ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जाहिर है। मैं भी यही बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्शन काया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, मैं सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हूँ। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों का वशर शिवजी सहित कैलाश इसके समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है। उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा है। मेरा छोटा भाई विभीषण जो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है। अब यह लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। नन नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान जो पहले आया था और जिसे लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बलि पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारी नगर जला दिया? रावण जैसी जगदिजी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया? ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वही तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हड़काड़ा है। यह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसकी तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बड़ी बलि वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी है, किसी यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र की लघुता है और बड़ा दोष है, तथापि रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध करना कठिन होता है। बकुलती रूपी धनुष से वचन रूपी बाण बांधकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उस बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सहनसियों को निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर, मैं यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की नींव पूर्णता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखारेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्रहणता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार कर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्रहता के कारण यही समझा कि तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया।
तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार का है। 10 ग्रीवा मैंने कुछ रिश्ता की है। हनुमान जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हारे न लज्जा है, न क्रोध है और न ही चिढ़ है। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता तो खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ ही बात पर मेरी समझ आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मानता। रावण, यह तो बता कि जगत में किन रावण है। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली का जीतने वाला पताल में गया था। जब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा, बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया था। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उन्हें दौड़ाकर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु को इस तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए फिर उसे घर ले आया। तब पुलिस से मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने पर तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से भी तुम कौन से रावण हो? खींच छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, रे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसने भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्होंने अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को मैं अपने हाथों से उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। और मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिसके हृदय में वो आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं में हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनकी जबरदस्ती भीड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ने से समय छोटी नवा में वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तुझे मुझको कानों से कभी सुना नहीं? उमा महान प्रताप और जगत प्रसिद्ध रावण जो मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया है। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल, सोच समझ कर बोल। जिसका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं की रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, जिस फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, पर परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दर्शदिश, ये मनुष्य क्यों कर क्या है? क्यों रे मूर्ख उड़नता की श्री रामचंद्र मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुधरी हैं, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न में भी क्या दान है और अमृत क्या, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, अरे मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों के जैसा कोई लाभ है। सेना समेत तेरा मान मंथर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे दुष्टा, ये हनुमान जी क्या बानर हैं? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू भी राम जी से बैरी है तो तुझे ब्रह्मा रुद्र भी नहीं बचा पाएंगे। अरे रीझ बानर, तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों को गाने खेलेंगे। अब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत छिन्न बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उधार के पाल श्री राम जी को भजन। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा और मानो जलते हुए प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण एक मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है। मैंने संपूर्ण जड़ चेतना जगत को जीत लिया है। तो आज का बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइए।
अगर ये अच्छी लग रही है सुनने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।